T20 वर्ल्ड कप के 5 नियम। क्या है स्टॉप क्लॉक का नियम? जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो 1 जून से होने वाला है, जिसके लिए बस कुछ ही घंटों का समय जो है वो बचा है। लेकिन आपको उससे पहले ये जानना जरूरी है कि T20 वर्ल्ड कप में कौन से नियम जो है वो इस्तेमाल होने वाले हैं। तो वो 5 नियम कौन से हैं जो आपको T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होते हुए वो दिखाई देंगे। तो चलिए आपको अपनी रिपोर्ट में बताते हैं एक एक करके कि स्टॉप क्लॉक का नियम क्या है और वो 5 नियम कौन से हैं जो T20 वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। तो बात करें पहले नियम की, तो पहला नियम है कि पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए जो है वो रिजर्व डे रखा गया है। यानी कि जो फाइनल होगा और जो सेमीफाइनल होगा, अगर उसमें बारिश बाधा बनती है, अगर पूरे मैच में बारिश पड़ती है और मैच जो है वो रुक जाता है बारिश के कारण, तो उसके लिए रिजर्व डे का समय जो है वो रखा गया है। यानी कि अगर उस दिन मैच नहीं होगा तो अगले दिन मैच जो है वो कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे का सहारा नहीं लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें दूसरे सेमीफाइनल के लिए जो है 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय जो है वो दिया जाएगा। जैसे अगर दूसरा सेमीफाइनल जब खेला जाएगा, अगर उसमें बारिश बाधा बनती है, तो मान लीजिए अगर भारत का अगर सेमीफाइनल में अगर जाती है, भारत अगर सेमीफाइनल खेलता है तो भारतीय समय अनुसार 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। तो 8 बजे अगर मुकाबला शुरू होता है और 11 बजे तक वो चलता है और इस दौरान अगर बारिश पड़ती है तो वहां पर टीम को जो है 4 घंटे 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय जो है वो दिया जाएगा। यानी कि बारिश के रुकने का इंतजार वो जो है वो किया जाएगा और 4 घंटे 10 मिनट एक्स्ट्रा जो है वो समय दिया जाएगा। यानी कि लगभग रात के भारतीय समय अनुसार लगभग रात के 3 बजे तक जो है ये मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। तो भाई अगर ऐसा होगा तो फिर टीम इंडिया का मैच तो देखे बिना तो कोई सो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम है 3 घंटे 10 मिनट के अंदर मैच जो है वो खत्म करना होगा। यानी कि जो T20 40 ओवर का मैच होता है और ये 40 ओवर का मैच जो है आपको 3 घंटे 10 मिनट का समय के अंदर जो है आपको ये मैच जो है वो खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नुकसान आपको बता दें, नुकसान आखिरी ओवर में 4 फील्डर ही बाहर रख सकते हैं। यानी कि अगर आप समय के अनुसार अपनी पारी अगर समाप्त नहीं करते हैं, समय के अनुसार अगर आप अपनी पारी समाप्त नहीं करते हैं तो लास्ट का जो 20वां ओवर होगा, तो 20वें ओवर में क्या होता है कि 5 फील्डर बाहर दायरे से जो है वो बाहर रखे जाते हैं। अगर समय के अनुसार वो नहीं समाप्त हो पाती है पारी तो आपको यहाँ पर नुकसान होगा। 4 फील्डर आपको अंदर 4 फील्डर ही आप बाहर रख सकते हैं और 1 फील्डर जो है आपको सर्कल में बुलाना जो है वो पड़ेगा। उसके बाद बात करें तीसरे नियम की, तो तीसरा नियम है मैच टाई हुआ तो सुपर ओवर से फैसला होगा। अगर मैच टाई होता है तो उसका फैसला जो है वो सुपर ओवर से देखने को मिलेगा। इसके अलावा चौथा नियम आपको बता दें, बारिश हुई तो डीएलएस मेथड से निकलेगा मैच का नतीजा। तो लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो नॉर्मल है, बारिश हुई तो डीएलएस डकवर्थ लुईस सिस्टम के अनुसार जो है वो आपको मैच का फैसला तो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। आपके ग्रुप स्टेज जो मैच होने हैं उनके लिए यहाँ पर ये नियम अलग है और जो सुपर 8 में जो मुकाबले होंगे वहाँ पर ये नियम जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो आपको पहले ग्रुप स्टेज में बता देते हैं, अगर बारिश बाधा बनती है किसी मैच में तो वहाँ पर लगभग 5 ओवर का जो है वो मैच अगर होगा, बारिश के चलते अगर 5 ओवर का मैच अगर दोनों टीमें खेल लेती हैं, अगर एक टीम मान लीजिए पूरे ओवर खेल गई और एक टीम आपका लगभग 5 ओवर ही खेल पाती है और बारिश बीच में बाधा बन जाती है, तो वहाँ पर फैसला जो है डकवर्थ लुईस के अनुसार वो जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर सुपर 8 के जो मुकाबले होंगे, जो नॉकआउट मुकाबले होंगे, अगर वहाँ पर बारिश बाधा बनती है तो वहां पर 10 ओवर का मैच अगर होगा, जैसे ग्रुप स्टेज में तो आपको 5 ओवर का बता दिया, लेकिन अगर नॉकआउट मुकाबलों में अगर 10 ओवर का मैच होगा
तो वहाँ पर डकवर्थ लुईस का DLS मेथड का जो है वो आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा, वरना नहीं होगा। अगर लगभग 10-10 या 5-5 ओवर भी टीमें मैच नहीं खेल पाती हैं तो यहाँ पर आपको इस नियम का लागू होता हुआ नहीं दिखाया दिएगा। इसके बाद अगर बात करें 5वें नियम की, तो पहली बार क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक का रूल जो है वो इस्तेमाल होने वाला है। अभी तक क्रिकेट इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि स्टॉप क्लॉक का जो नियम था वो आपको देखने को मिला हो। ये पहली बार होगा कि स्टॉप क्लॉक का नियम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बता दें स्टॉप क्लॉक का नियम आखिर है क्या। तो स्टॉप क्लॉक का नियम कहता है कि ओवर खत्म करने के अगले 60 सेकंड के अंदर दूसरा ओवर आपको शुरू करना होगा। यानी कि जैसे अगर कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, अगर वो अपनी 6 गेंदें डाल दे रहा है वो अपने ओवर में, तो टीम को जो है गेंदबाजी टीम को अगला ओवर जो है दूसरा ओवर उसको 60 सेकंड के अंदर यानी कि 1 मिनट के अंदर ही जो गेंदबाज होगा उनका उससे शुरू करवाना होगा। अगर यहाँ पर आप 61 सेकंड या 62 सेकंड भी अगर आप चले गए, अगर 1 सेकंड के लिए भी आप अगर देर हो गए तो यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। अगर चलिए पहली बार नियम है तो ना यह है कि अगर आप पहली बार में चलिए अगर आप 60-62 सेकंड अगर लेट हो गए, अगर 1 मिनट से थोड़ा अगर आप ऊपर चले गए तो यहाँ पर चलिए आपको पहली बार मौका दे दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। अगर दूसरी बार भी चले गए तो आपको फिर से एक बार मौका दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप तीसरी बार चले गए तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट देखने को मिलेगी और ये पेनल्टी बहुत भारी होगी टीम के लिए। तो आप पेनल्टी बता देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 60 सेकंड के अंदर तीसरी बार में भी अगर गेंदबाज अपना ओवर शुरू नहीं करता है दूसरा, अगर जो कप्तान है उनका अगर ओवर जो है वो शुरू नहीं करवा पाते हैं तो टीम को 5 रनों की पेनल्टी जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें जो फील्डिंग टीम है उसे तो पूरी तरह से नुकसान है, लेकिन जो बैटिंग टीम होगी उसे पूरी तरह से फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर वो ओवर 60 सेकंड के अंदर नहीं शुरू करवाते हैं तो यहाँ पर 5 रन जो है बैटिंग टीम को, बल्लेबाजी टीम को मुफ्त में दे दिए जाएंगे और एक पेनल्टी के तौर पर जो है बल्लेबाजी टीम को दे दिया जाएगा और नुकसान जो है यहाँ पर गेंदबाजी टीम को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सभी टीमों को जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से चौकन्ना होने की जरूरत है, क्योंकि भाई एक रन आपके लिए बहुत मायने रखता है और ऐसे में आप गलती नहीं करेंगे कि 5 रन जो है वो फ्री फंड में आपकी एक गलती की वजह से दूसरी टीम को दे दिए जाएं। तो ये थे वो 5 नियम जो आपको T20 वर्ल्ड कप में इस बार देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।